और नवीन जी काफी प्रोग्राम है, और नवीन जी देशभक्ति इकट्ठे कर चुके हैं, और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट कैथल में आज इनका स्वागत है। और इनके पास सरकार में भी जिम्मेदारी आई कि ये कमिश्नर हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के, और आपके इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं चाहूंगा कि अपने सीनियरों का आशीर्वाद लें और अपने साथियों से बात करें। नवीन, जय हिंद, कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड। जिनके शब्दों में प्रेम और सीने में जिसके आग हो, जिसकी लेखनी में शुद्धता और जिसके कण कण में भगवान और फौजियों का नाम हो, आज इस पावन धरा पर इस मां भारती का एक ऐसा लाडला जिसने संत, सैनिक, सिविलियंस, माता और बहनों को जोड़ करके राजनीति के उन लोगों को यह हुंकार दे दी कि भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच राजनीतिक पार्टियों से उठ करके है। कलमबीर भाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूं आपके इस सफल आयोजन के लिए। कश्मीर की इस धरती से आई हुई मेरी बहनें, मैं आज उनको देख रहा हूं। कुछ दर्द जो जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, आज जय हिंद मंच ये भारत के वीर सपूत जो भारतीय सेना की कैप पहने हैं, इनके दिलों में भी वो दर्द है। मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि वो 2 मिनट का समय मुझे जरूर दें कि क्यों जय हिंद मंच का निर्माण करना पड़ा। पूछिए इन बेटियों से उस लाल चौक की हालत पर तो इन शहीदों को अपना खून देना पड़ा। उस दर्द को जब पास में देखा, तब 1988 में उस गांव की धरती से निकल करके मां भारती का सीना फाड़कर अन्न पैदा करता है किसान, और इस किसान के प्रत्येक दाने की कीमत जब वो सैनिक अपना लहू दे करके चुकाता है, तो तब जय हिंद मंच का सदस्य बनता है। ठीक उसी प्रकार जब 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, आप लोग सब मोहताज थे उसका। ये देश का दुर्भाग्य था कि भारतीय सेना सड़कों पर थी। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो क्या जरूरत पड़ी भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच को सड़क पर आने की। और जब निर्भया और दामनी की बात हुई तो क्यों गृह मंत्रालय की डायरेक्टर कुमारी चित्तरलेखा जी ने तिरंगा हाथ में लेकर के सड़क पर आना पड़ा। साहब, ये जो यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने अभी बताया कि 3 बार के राष्ट्रपति अवार्डी धर्मपाल भारद्वाज जी, जिनका प्रत्येक सीना चला हुआ है। अरे साहब, समंदर में जहाज चलते हैं तो दुश्मन की आंखें हिल जाती हैं। एक ऐसे विंग कमांडर और भारतीय नौसेना के कमांडर सुनील जी यहां पर बैठे हैं। जहां विक्रांत जहाज को लेकर के जिसने चलाया, हजारों मील लंबी यात्राएं करके पायलट साहब हमारे बीच में बैठे हैं, फाइटर जेट चलाने वाले। कि जय हिंद मंच के वो 121 लोगों की जो टीम, आप एक एक व्यक्ति का मैं परिचय दूं तो शायद ये दिन छोटा पड़ जाएगा। मैं बात करता हूं विंग कमांडर सुरेंद्र भारद्वाज जी की। अभी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब का एक छोटा सा परिचय दिया, लेकिन सामाजिक की बात के लिए प्रशासन के लड़ करके काम करवाने वाले आईजी रणवीर जी। और कौन भूल सकता है साहब 26/11 के उस हमले को? कोई भूल सकता है क्या? पूछो कमांडर हमारे भाई सुरेंद्र से, जो बम्बों के बीच से, पूछो सुनील जोधा भाई से, जो 8 गोलियां खा करके भी 1 गोली सीने में लिए हुआ है, और फिर भी आखिरी सब तक निकलता है करमवीर भाई के गाने में जैसे निकलता है ना कि साहब, हम इन लड़ाइयों से नहीं हारे, हम तो शिमला और ताशकंद जैसे समझौतों से हारे हैं। तो वो गोलियां क्या बिगाड़ेगी इनका? विजेता हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि उकलाना से चेयरमैन साहब, जो पूरा जीवन पौधे लगा करके समाज के हित के लिए जिए, ऐसे ऐसे वीर यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबको नतमस्तक होकर के जय हिंद सैल्यूट करता हूं। आज सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर है। आपने कहा कि पार्षद मेरे भाई हैं। कमांडर साहब, सच्चाई मुंह से निकल जाती है, और वो निकलती है इसीलिए जय हिंद मंचों का निर्माण होता है कि आप जैसे फौजी किसी पार्टी में टिक भी नहीं सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूं।
नहीं दिख सकते ना? और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन भारतीयों के झंडे उखाड़ फेंको और घरों पर संयुक्त राष्ट्र ध्वज निकाल लगाकर अपनी अस्मिता को बचा लो। इसलिए जय हिंद मंच का कार्य आप लोगों के बीच में हो जाएगा। क्यों उधर पर भटक करके 6,841 गांवों की तिरंगा यात्रा निकाल करके जय हिंद मंच के सुरेश शर्मा जी ने 10,54,000 लोगों का ये संगठन पूरे भारत में बनाया। क्या पीड़ा है? क्या पीड़ा है? जानना चाहते हैं ना कि इनके मन में क्या पीड़ा थी? क्योंकि ये सैनिक यहाँ पर देते हैं, हमारा देश का सैनिक हर बार सरहदों पर युद्ध जीतता है, लेकिन सरकारों का कमजोर नेतृत्व उस जीते हुए युद्ध को भी समझौते की मेज पर हरवा देता है। इसलिए साहब शिमला ताशकंद जैसे समझौते इस कर्मवीर फौजी को लिखने के लिए, आज लिखने के लिए कर्म बोली को करते हैं। आज बेटियां कश्मीर के उस लाल चौक पर हैं। 10 तारीख को 4 बार जिस प्रकार से लाल चौक पर तिरंगा फहराया, धारा 370-35 तुड़वाई, उसी लाल चौक पर 10 तारीख को जय हिंद मंच फिर से चीफ गेस्ट के तौर पर जा रहा है। और मैं इन बेटियों को यह आश्वस्त करता हूं कि कश्मीर के उस चौक पर जो लोग कहते थे कि कभी तिरंगा नहीं फहरेगा, आज मां भारती का तिरंगा वहां पर फहर रहा है। और आप भी इस कार्यक्रम में आकर के फहराएंगे ना? फहराएंगे तो फहराएंगे तो सैनिक यहां पर हैं। एक बार खड़े होकर के सभी अपने स्थान पर मेरे साथ एक सौगंध खाएं कि हम धर्म जाति क्षेत्र में नहीं बटेंगे, सिर्फ राष्ट्र को समर्पित रहेंगे और सैनिकों के सम्मान में रहेंगे। एक हम सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, हम सब मिलकर ये सौगंध उठाते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति को बचाएंगे, सैनिकों के सम्मान में जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और जो पूछ रहे थे ना कि जय हिंद मंच की क्या चाहती है, तो सुन लेना, धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने पे रखते हैं, इसलिए जय हिंद हमारी निशानी है। जय हिंद।